हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फ्रेंड्स हम लेकर तैयार हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके अंदर जो बच्चों के द्वारा क्वेश्चन बताए गए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके देखे गए हैं पेपर के अंदर, उसी की एनालिसिस की। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन का सत्यापन नहीं करते हैं कि जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन बताए गए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से देखने को मिले हैं तो आप लोगों को आगे जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इनसे काफ़ी मदद मिलने वाली है। आप इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें और बिना क्वेश्चन को स्किप किए लास्ट तक सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट नज़र आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है फ्रेंड्स, करंट जगह सिस्मोग्राफ यहाँ होगा कि हो सकता है कि वहाँ पर सिस्मोग्राफ ऑप्शन में दिया हो। बच्चों ने जिस प्रकार से बताया कि ऑप्शन में सिस्मोग्राफ था तो आप सिस्मोग्राफ कर देंगे। यदि ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर रिएक्टर मिलता है, रिएक्टर स्केल मिलता है, तो आप रिएक्टर स्केल कर देंगे। अगला जो है यहाँ पर आया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो आपका ठोस में हो जाएगी। वहाँ पर ऑप्शन में इस्पात दे देंगे, आप इस्पात कर देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनि सबसे कम किस में होती है। तो इस प्रकार की यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन से उनको ज़रूर अटैम्प्ट कर लें, देख लें, ताकि कल से आपका यदि पेपर है, आपका अगली शिफ्ट में पेपर है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आपसे यहाँ पर पूछा गया था क्या कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, हाइड्रोफोन इसका होगा। आपके यहाँ पर ध्वनि के अंदर है, जैसे सोनार है, सोनार का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपका इससे अलग क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि भाई प्रकाश के यहाँ पर है कि आपका जैसे पानी के अंदर कोई रखी हुई छड़ है वो आपको टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, इस टाइप के क्वेश्चन हो। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी संभावना है कि आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है। आपका फ्रेंड्स करंट जगह विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? आपका फ्रेंड्स करंट जगह एडवर्ड टेलर ने किया था। आप लोग हाइड्रोजन बम का पूछ लिया, अगले में हो सकता है कि आपसे यहाँ पर यूरेनियम के बारे में पूछ लिया जाए कि यूरेनियम के अंदर जो आपका नाभिकीय विखंडन होता है, यूरेनियम के अंदर जो विखंडन होता है कौन सा होता है, नाभिकीय विखंडन हो गया। इसके बाद में प्रकाश के बारे में, जैसे पिछली बार पूछा गया था सूर्य के अंदर प्रकाश जो बनता है वो कौन से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। आपका यहाँ पर प्रेक्षापथ के बारे में पूछा सकता है। मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप उनको जरूर देख लें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सिम कार्ड के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि सिम कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर होता है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। आपका सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, तो आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए, भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई। भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई थी, आपकी शुरू हुई थी अगस्त 1995 में। सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे अगस्त 1995। भाई हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हम इन क्वेश्चंस की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये जो हमारे द्वारा क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बिल्कुल आपके बच्चों के द्वारा जो बताए गए हैं वही क्वेश्चन है। हो सकता है कि क्वेश्चन और हो, उनके द्वारा किसी और प्रकार से बता दिया गया हो। तो आप लोगों को जस्ट एक यहाँ पर गाइडलाइंस देने का तरीका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, आप उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सके और अपनी तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, भारत का सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, कौन सा था आपका? यहाँ पर करेक्ट आंसर दीजिएगा, आपका EDSAC था। नेक्स्ट आपके लिए, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप होती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सी चिप होती हैं? तो उसमें आपकी होती है रैम होती है, RCM होती है, आपका PROM होती है। ये तीनों चिप्स होती हैं। हो सकता है वहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया हो, तो आपका ऑल ऑफ दीज में ये तीनों के तीनों आ जाएंगी। आपकी कौन कौन सी? RAM, RCM और आपका दूसरी कौन सी होगी? PROM। नेक्स्ट आपके लिए, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? आपका करना चाहिएगा। यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन मिलता है फंक, क्या मिलता है? फंक 1911 में। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1911 में। यदि आपको ऑप्शन में मिलता है फंक तो आप फंक कर देंगे, अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर क्या है? हॉपकिंस है।
आप वहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिएगा कि ऑप्शंस किस टाइप से मिल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर लगा देना है। नेक्स्ट आपके लिए, पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करना चाहिए यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। नेक्स्ट आपके लिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला इसका सबसे उत्तम स्रोत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपकी त्वचा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है, आइरिस क्या है? आइरिस क्या होती है? आँख पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करती है। आइरिस का कार्य क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम किसका है? आइरिस का होता है। नेक्स्ट आपका, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है, फ्लूपिन ट्यूब में होती है। यहाँ पर फ्लूपिन ट्यूब का आंसर हो जाएगा। डूबते सूरज का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? आपका प्रकीर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्ण के कारण, स्कैटर के अंदर होता है। तो सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रकीर्ण होता है, प्रकीर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो बेटा हो सकता है कि उसके अंदर एक ऑप्शन दिया हो, ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हो। तो आपके अंदर जैसे यहाँ पर है, शल्य चिकित्सा के अंदर होता है, साँचा ढांचे बनाने के लिए होता है, इसके बाद में मूर्तियाँ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हो सकता है कि अगले में आपसे पूछ लिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 और 1/2 H2 होता है। या फिर पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? यहाँ पर CaSO4 2H2 होता है। आपको इस जिप्सम को गर्म करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? तो काले रंग का प्रयोग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव चेहरे में कितनी हड्डियों से बना होता है? मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो 14 हड्डियों से बना होता है। तो ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं हमें यहाँ पर पता चले बच्चों के माध्यम से, वो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर तैयार हैं। और जैसे जैसे हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन से पेपर में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको जैसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके पूरे पेपर को यहाँ पर एनालिसिस करवाया जाएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास प्रतिदिन के सभी पेपर्स की एनालिसिस की साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतर कराया जा सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।